Hello students, in my last video lecture we talk about the types of the method of sampling, that is the probability sampling and the non-probability sampling. In a probability sampling there is a different type of method. The first one we have already discussed about the simple random sampling, and today we will talk about the stratified random sampling. Okay. So now what is the stratified random sampling? The population is divided into two or more groups called strata according to some criteria such as geographical location, grade level, age or income, and subsample are randomly selected from the each strata. Elements within the each strata are the homogeneous but are the heterogeneous across the strata. Okay. So what is the stratified random sampling? Stratified random sampling में हम ये करते हैं कि like we have select the sample, okay, according to the geographical location, grade, level, age, income, education. There is a different criteria on which basis we select the sample from the population. Okay, so what exactly we do in a stratified random sampling? Population is divided into two or more groups. Okay. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने उस एग्जाम्पल के साथ ही चलूंगी जो हमने पहले भी बात की थी. लाइक जब मैंने आपको बताया था कि आपको फीमेल की एजुकेशन देखनी है, तो वहां पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है बहुत अच्छे से आपका काम करेगा. व्हाई? बिकॉज यू हैव अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन. ओके, व्हाई द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन? क्योंकि हर एरिया में डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन है जहाँ पे डिफरेंट फीमेल एजुकेशन हो सकती है. लाइक यू हैव अ पॉश एरिया, यू हैव अ स्लम एरिया, यू हैव अ विलेज एरिया. ओके, सो आप इस बेसिस पे डिफरेंट 3 स्ट्रैटर बना लेंगे. ओके, एक विलेज एरिया का, एक स्लम एरिया का, एक पॉश एरिया. ओके, एंड इन डिफरेंट स्ट्रैटर में आप सैंपल कलेक्ट करेंगे. और जब इन डिफरेंट पॉपुलेशन से जब आप डिफरेंट स्ट्रैटर में जब आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो जो वे होगा वो रैंडम होगा. ओके, इट्स मीन विलेज एरिया से आप रैंडमली 100 फीमेल्स को ले सकते हैं, पॉश एरिया से रैंडमली आप 100 फीमेल्स को ले सकते हैं, और स्लम एरिया से आप रैंडमली फीमेल एजुकेशन को ले सकते हैं. सो दैट्स व्हाई एलिमेंट्स विद इन द ईच स्ट्रैटर आर द होमोजेनियस. सो जितने भी आपके स्ट्रैटर है उसके अंदर क्या होंगे, जो आपने सैंपल लिए वो होमोजेनियस क्वालिटी के होंगे. क्यों? क्योंकि विलेज में सेम टाइप के लोग रहते हैं, स्लम एरिया में सेम टाइप के रहेंगे, और पॉश एरिया में सेम टाइप के. सो जो स्ट्रैटर के अंदर के सैंपल हैं दे विल बी homogeneous, but across the strata the sample are heterogeneous. Okay, I hope ये आपको क्लियर होगा with an example. For example, list of the client. This is the one folder जहाँ पे कि सारे clients के list है आपके. Okay, now अब इस लिस्ट में आपके जितने भी clients हैं वो clients आपके मिक्सअप हैं. यहाँ पे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि इंडिया के हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि अमेरिका के हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो दूसरे कंट्री के हैं. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि लाइक यूज अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द मिक्स, यू कैन से दिस इज द पॉपुलेशन. ओके, पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया. अब इस पॉपुलेशन में हायर एजुकेटेड फीमेल भी हैं, लोअर फीमेल एजुकेटेड भी, एक ऐसी भी फीमेल्स है जो कि निल है, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं, दे आर अनएजुकेटेड. सो हाउ विल यू मेक द स्ट्रैटर? आपने एक बना लिया. यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है बट मैं आपको सेम एग्जांपल से रिप्रेजेंट करूंगी जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो. सो दिस इज योर पॉपुलेशन. ओके, नाउ यू मेक 3 स्ट्रैटर, वन फॉर द विलेज फीमेल, second one the slum female, and the third one for the posh area female. Okay, अब यहाँ पे आपने randomly 20 females को select कर दिया from the village area, 20 females from the slum area, 20 females from the posh area. So यहाँ पे जितनी female है they are the homogeneous sample. इसमें नहीं सभी की characteristics same होगी, इनकी characteristics same होगी, इनकी characteristics. बस अगर हम इनके बिटवीन एक रिलेशन की बात करें तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द दिस स्ट्रैट. सो व्हाट इज द स्ट्रैटिफाइड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम डिफरेंट स्ट्रैटर बनाते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटर्स के अंदर जो सैंपल होते हैं उसे हम रैंडमली चूज करते हैं, एंड
ईच स्ट्रैटर में जो होते हैं वो होमोजीनियस सैंपल होते हैं, बट डिफरेंट अगर हम कंपेयर करें बिटवीन द स्ट्रैटर तो दे आर द हेटेरोजीनियस क्वालिटी ऑफ द सैंपल, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. Now to the advantage and disadvantage of the stratified sampling. More accurate sample can be used for both proportional and the non-proportional sample representation of the subgroup in the sample. So these are the advantage of the stratified random sampling. Accurate sampling होती है, आप इसको proportional और non-proportional दोनों samples यूज कर सकते हैं, और ये जो होता है representation of the subgroup in the sample, यानी कि जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, क्योंकि सैंपल जो है आपका वो बिल्कुल तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे से चूज किया गया, सो दिस आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव. Disadvantage: identification of all members of the population can be difficult. Identifying members of all subgroup can be difficult. Identification of all members of the population can be difficult. So जब आप populations में अभी मैं बहुत easily इस बात को कह रही हूँ क्योंकि there is a 3 broad area, but ये always इतना simple होता नहीं. ओके, सो आइडेंटिफिकेशन करना मेंबर्स का कि आपको इस एरिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे, दैट इज क्वाइट हार्ड जब आप किसी प्लेस से अननोन होते हैं. ओके, एंड द सेकंड वन, आइडेंटिफिकेशन मेंबर ऑफ द सब ग्रुप कैन बी डिफिकल्ट. आपने जो डिफरेंट स्टार्टर बनाए उसमें जो आप सैंपल चूज करते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, बट आप अगर आप इसे बड़े लेवल पे काम करते हो तो दैट इज क्वाइट हार्ड टू आइडेंटिफाई द सैंपल और पॉपुलेशन. ओके, so these are the advantage and the disadvantage of the stratified sampling. Now cluster sampling. What is the cluster sampling? This is the another type of the random sampling, cluster sampling. What is the cluster? The population is divided into subgroup. जैसे अभी मैंने आपको stratified का बताया, simply cluster भी होता है, almost same है cluster और stratified. Okay, like families. A simple random sampling is taken from the subgroup and then all members of the cluster selected as surveyed. Neighborhood, school district, school, classroom. So cluster, again with the example of the cluster, what is the cluster analysis? Cluster में यही stratified जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक population है, different हमने cluster divide कर लिए, randomly sample क्या, sample 1, sample 2, sample 3. Stratified and cluster is almost same, बट क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस आप ये कहते हो कि आपकी स्टडी के बेसिस पे कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो चेंज हो जाती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर सैम्पलिंग. द प्रोसेस इज सेम एज दैट द स्ट्रेटिफाइड एंड द एडवांटेज डिसएडवांटेज इज आल्सो सेम like stratified, so I just skip this slide. Okay, now the systematic sampling. Okay, so what is the systematic sampling? The systematic sampling selection every case subject from a list of the member of the population. So it is clear with its name also systematic. So systematic population क्या होती है कि जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हो कि जब आप रैंडम सैंपल को चूज करोगे तो उसका एक सिस्टम होगा. ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक हाउस होल्ड को चूज किया, उस हाउस होल्ड के बाद आपने 2 हाउस होल्ड को स्किप करके तीसरे हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया, देन आपने फिर 2 हाउस होल्ड को स्किप किया. इसमें जस्ट लाइक किया, दिस इज योर पॉपुलेशन. आपने 2 को आपने स्किप किया, थर्ड को चूज किया, देन 2 को स्किप किया, थर्ड को सेलेक्ट किया, 2 को स्किप किया, थर्ड को सेलेक्ट किया. सो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हो सकता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो. ओके, इट इज वेरी ऑब्वियस, बट आप जब सिस्टमैटिक करते हो तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करते हो और सिस्टमैटिक वैसे अपने सैंपल को चूज करते हो. दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. वेरी इजीली डन, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, कोई फ्रेमिंग नहीं करनी है, आपको पॉपुलेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखनी है, आपने सिस्टमैटिक वे से आपने सिर्फ चूज कर लिया पॉपुलेशन. सो व्हाट इज द सब डिसएडवांटेज? सब ग्रुप, सम मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड. ओके, इट्स मीन आपने जब सैंपल आप चूज कर रहे हो तो आपने सिस्टमैटिक वे से सेकंड को चूज किया, देन स्किप 2, देन द थर्ड वन, देन स्किप 2, देन सेवेंथ वन. सो उससे क्या होता है, कभी कभी होता है कि जो जिसको आपने स्किप किया एक्चुअल में वही जो है आपके पॉपुलेशन के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है. ओके, और आपने जिनको चूज किया वो सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है. सो उससे आपके सर्वे में क्या होगा, आपके रिसर्च में बायस होगा. सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग.
Now, this is the last one about the random sampling. Multi-stage random sampling. What is the multi-stage random sampling? Multi-stage sampling refer to the sampling plans where the sampling is carried out in the stage using smaller and smaller sampling unit at each stage. Not all secondary unit sample normally used to overcome problem associated with the geographical disparate population. So what is the multi-sampling? With an example like here. Select all school, then the sample within the school. Sample school, then the measure all students. Sample school, then sample student. आपका जो population is the same. पहले आपने स्कूल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल स्कूल, आपने सारे स्कूल सेलेक्ट किए, उसमें से आपने उस स्कूल से आपका सैंपल क्या निकला, आपने आपके एरिया में जितने स्कूल है आपने उनको सेलेक्ट किया. ओके, लाइक देयर इज लाइक 50 स्कूल इन योर एरिया. 50 में से आपने सैंपल चूज किया 10 स्कूल को. तो दिस इज योर पॉपुलेशन एंड फ्रॉम 50 स्कूल यू सेलेक्ट द 10 सैंपल. तो स्कूल इज योर सैंपल. नाउ आप जो सैंपल स्कूल है उसमें से आप क्या चूज करते हो, स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके सैंपल. इट्स मीन पहले जो आपका सैंपल पॉपुलेशन था उसमें से आप सैंपल निकालते हो और फिर वो सैंपल किसमें चेंज हो जाता है, पॉपुलेशन में. लाइक हियर दिस इज योर पॉपुलेशन, देन सैंपल क्या है, द सैंपल विद इन द स्कूल. आपने उसमें से 50 स्कूल में से 10 स्कूल चूज किया, तो यहाँ पे जो 10 स्कूल है वो क्या हुए, सैंपल. अब यहाँ पे वो 10 स्कूल किसमें चेंज हो गए, पॉपुलेशन. क्यों, क्योंकि इस पॉपुलेशन से आपने किसे निकाला, सैंपल, स्टूडेंट सैंपल. सो दैट इज कॉल्ड मल्टी सेज रैंडम सैंपलिंग. तो आपने पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल, फिर वो सैंपल आपका पॉपुलेशन में चेंज हो गया, फिर उसमें से आपने कुछ सैंपल निकाला. सो दैट इज द मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग. ओके, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे. लाइक सैम्पलिंग मेथड के सैंपल को चूज करने के दो मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चूज कर लिया. व्हाट इज द सिंपल यानी कि आप अगर आप किसी एरिया में 100 पॉपुलेशन है तो उस 100 पॉपुलेशन की इक्वल चांस है टू बी अ सैंपल. स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर ऑलमोस्ट सेम होता है. इन दोनों में आप डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो अपने सैंपल को, और एक सैंपल में एक ग्रुप में जितने भी सैंपल होते हैं वो होमोजीनियस क्वालिटी के होते हैं, और जो डिफरेंट ग्रुप्स के सैंपल होते हैं वो हेटेरोजीनियस क्वालिटी के होते हैं. सिस्टमैटिक में मैंने आपको बताया कि लाइक देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू सेलेक्ट द सैंपल. मल्टी स्टेज यानी कि पहले जो आपका पॉपुलेशन होता है उसमें से आप सैंपल निकालते हैं, एंड अगेन वो सैंपल चेंज होता है पॉपुलेशन में, और उस पॉपुलेशन से फिर आप सैंपल निकालते हो. और ये जितनी भी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेसेस की एक कॉमन चीज है. एंड व्हाट इज द कॉमन, कि आप जब सैंपल को चूज करते हो तो रैंडमली आप उस सैंपल को चूज करते हो. ओके, एंड इन माय लास्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. ओके.